7 चक्रों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मूलाधार चक्र। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मूलाधार चक्र को सपोर्ट या फाउंडेशन भी कहा गया है हमारे लिए। वो थोड़ा शेकी होता है, मतलब कि हिलता रहता है। उसका जो निर्माण है, उसका जो बनना है, वो जब हम फिटस में होते हैं तभी प्राणमय कोश में उसका बनना चालू हो जाता है। उसको जो है रूट चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो पूरा बॉडी का रूट है। और जो उसका लोकेशन, कलर और पिटल्स के बारे में बात करें तो वो 4 पंखुड़ियों का बना हुआ होता है। और उसका जो लोकेशन है वो हमारे जेनाइटल और हमारे एनस मतलब कि मलद्वार के बीच में जो लास्ट वर्टिब्रा होती है उसके एंड में होता है। वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिडेटरी स्ट्रक्चर सपोर्ट से बना हुआ है। उसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। उसको वो है स्केलेटल सिस्टम, फीट, लेग्स, नीज सबको कंट्रोल करता है। और माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस और ईगो को भी कंट्रोल करता है। वो फूड, वाटर, शेल्टर एंड सेफ्टी को भी प्रोवाइड करता है। और उसका वो जो है उसको कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अच्छे कर्म हमारे मूलाधार चक्र से ही अंदर आना चालू होते हैं। उसकी वजह से हमारा अच्छा या बुरा प्रारब्ध बनना चालू होता है। उसको जो है वो सोता हुआ सांप के नाम के से भी जानते हैं, क्योंकि वो जो है वो पूरी एनर्जी उसमें लेके सोया हुआ है। इसलिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो जो सोता हुआ सांप के रूप में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खुलने लगती है और जागृत होती है। तो जो है वो मूलाधार चक्र बर्थ और रीबर्थ को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम मरते हैं तब जैसे जैसे हमारे कर्म है उसी हिसाब से हमारा रीबर्थ होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो हमारा हायर सेल्फ में बर्थ होगा, और अगर कर्म इतने अच्छे नहीं रहे तो वापस से ह्यूमन बर्थ या तो फिर लोअर बर्थ होगा। और उसका जो मूलाधार चक्र के जो गॉड है उसको शिव शंकर जी के रूप में दिखाया गया है, पशुपतिनाथ जी के। जो ये मूलाधार चक्र है वो सभी प्राणियों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको पशुपतिनाथ जी के रूप में भी जानते हैं। उसको जो पॉजिटिव एनर्जी अगर रही तो वो देवी शक्ति, और अगर नेगेटिव शक्ति से प्रभावित रहा तो वो आसुरी शक्ति की ओर आगे बढ़ता है। उसके जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कभी कभी मूलाधार चक्र में, तो उसकी वजह से कुछ कुछ दिक्कतें रहती है। अगर उस दिक्कतें की बारे में बात करें तो वो उसमें से मेन है डिप्रेशन और लिथार्जी। पूरा जो बॉडी है वो डिप्रेशन से भर जाता है अगर जिसका मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उसकी वजह से। जो दूसरी दिक्कत है वो है जो उसका इंटेंशन होता है वो मैनिफेस्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो खुद को डिसकनेक्टेड, बाकी लोगों से आइसोलेटेड मानते रहते हैं। उनको पैनिक अटैक और एंजाइटी भी आना रहता है। उसको फियर्स और नाइटमेयर्स भी आने रहते हैं। उसको डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र के और खाने संबंधित रोग या दिक्कतें होती रहती है। उसको जो है हेल्थ इश्यूज, बाकी सारे प्रॉब्लम सताते रहते हैं, जैसे कि पेट का, कोलन का, ब्लैडर का, इंटेस्टाइन की दिक्कतें आती रहती है। अनएक्सपेक्टेड एसिस और पेन इन द बॉडी में बहुत सारे दर्द, दिक्कतें आती रहती है। उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी इश्यू आते हैं, मतलब कि उसके संतान आगे बढ़ने में भी दिक्कतें आती है। तो ये सारी दिक्कतें है, उसका मेन आधार जो है वो मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस आने की वजह से होता है। तो मूलाधार चक्र को अनब्लॉक या तो फिर क्लीन करने के लिए क्या करें, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट हायर पावर देन योर सेल्फ। भगवान में विश्वास रखना है, गॉड एंड मदर नेचर में भरोसा रखना है, पीस एंड स्टेबिलिटी में रहना है। ये है फर्स्ट स्टेप। उसके आगे के स्टेप के लिए बात करें तो ये है योगासन है, मेडिटेशन है, मंत्रा हीलिंग है, प्राणायाम है, डिवोशनल प्रैक्टिसेस है। वो सब भी जरूरी है, तभी धीरे धीरे वो मूलाधार चक्र का क्लीनिंग होना, एक्टिवेट होना चालू होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए या तो क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम के साथ साथ योगासन भी बताए गए हैं। उसमें जो मेन है वो है शशांक आसन है, पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, शवासन है। वो सब भी आसन करना होता है। उसकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें नो स्टिप मेडिटेशन है, थर्ड आई मेडिटेशन है, मंत्रा चैंटिंग है, लमका
त्रिबंध के प्राणायाम है, उसके बाद में जो है ब्रेन रिवायर है, डिवोशनल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, वो सारी बातें जुड़ी रहती है। तभी ये सब बातें करने की वजह से हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो धीरे धीरे क्लीन होता है और उसमें से ब्लॉकेजेस धीरे धीरे दूर होते रहते, कम होते रहते हैं। तो मूलाधार चक्र को क्लीन करने के लिए हम बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन भी हमको खुद को दे सकते हैं, उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्लीन होता जाता है। जो अफर्मेशन है उसमें मेन है आई फील सेफ एंड सिक्योर। मैं फील और सेफ और सिक्योर फील करता हूँ। मेरे जो रूट है वो बहुत ही डीप है, मैं ग्राउंडेड हूँ, मुझे शांति का एहसास हो गया है, मुझे बहुत भरोसा है और मैं फियरलेस हूँ, मतलब कि डर नहीं है। मैं खुद को बहुत ही प्यार करता हूँ और आई टेक केयर ऑफ माई वेलबींग। मैं अपनी वेलबींग का खुद ख्याल रख सकता हूँ। ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज़, सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुला हुआ हूँ। और आई हैव एबेंडेंस इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत सारे एबेंडेंस है। आई लव माई बॉडी एंड ट्रस्ट माई विजडम। ये जो मूलाधार चक्र है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें ये हमेशा रखना होता है कि मैं मेरे शरीर को, मैं ये जो क्रिएशन है उसको बहुत ही प्यार करता हूँ। उसके बाद ही धीरे धीरे उसका एक्टिवेट होना चालू होता है। और उसमें मेन जो है वो है आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। और सपोर्ट के लिए मैं यूनिवर्स को बहुत ही ट्रस्ट करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। उसका जो एक्टिवेशन के बेनिफिट है वो, उसकी अगर हम बात करें, अगर मूलाधार चक्र अच्छे से क्लीन हो जाए तो उसके लिए क्या क्या उसमें बेनिफिट होते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें मेन है फ्री एनर्जी फ्लो। पूरे बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है, प्राण का फ्लो है, वो धीरे धीरे अच्छे से होता है। अपनी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ने लगती है। बाद में है जो पृथ्वी से जुड़ा हो वो महसूस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, सेल्फ वर्थ बढ़ता जाता है, करेज बढ़ता जाता है, प्रिजर्वेंस बढ़ता जाता है, सेंस ऑफ स्मेल बढ़ता जाता है, अरोमा एंड साउंड अच्छे से सुनाई देता है, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, वो धीरे धीरे सुनाना चालू हो जाता है। और थॉट्स एंड मूड्स ऑफ अदर्स, ये हमारे विचारों को भी हम धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमारा जो हम है सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये हम बाकी के चक्रों को धीरे धीरे बाकी के चक्रों की ओर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में मूलाधार के बाद में मणिपुर, स्वादिष्टान, अनाहत, विशुद्धि, वो भी धीरे धीरे उसका भी शुद्ध होना चालू होता है, उसका भी क्लिनजिंग प्रोसेस है वो चालू होता है। तो ये हमने मूलाधार चक्र में के बारे में बात की है। आने वाले वक्त में हम धीरे धीरे सभी चक्रों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चक्र कैसे काम करते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो धीरे धीरे उसमें अगर ब्लॉकेजेस आ जाए तो क्या दिक्कतें आती रहती है, वो सब हम इसी एपिसोड में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी लाइफ का व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं डीप थिंकिंग के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे दिया गया है, उससे आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और आइए मिलके हमारे खुद के बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, खुद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।